टॉक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा EMRS का पेपर बहुत क्लोज है, 12th से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपने टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो आज जो टॉपिक हम यानी कि MS ऑफिस जिसे कवर करने जा रहे हैं, ये दोनों एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने EMRS की सीरीज़ स्टार्ट करी है। हम इसमें साथ में प्रिपेयर करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक जो है MS ऑफिस। सबसे पहले तो जानते हैं कि MS ऑफिस कब बना था। MS ऑफिस 1988 में डेवलप करा गया था। और जो ये सॉफ्टवेयर बना था इसका जो मेन पर्पस था कि ये ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करा जाए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हैं और बाहर अब्रॉड में भी ये MS ऑफिस का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, चाहे डेटा मैनेजमेंट हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या किसी भी चीज़ के लिए। तो इसके अंदर एक 5 पैकेजेस का सिस्टम था। ये इसके अंदर 5 ऐप्स अलग से हैं, जो कि है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। तो हमारे MS ऑफिस के अंदर 5 पैकेजेस हैं, जिसमें MS वर्ड का यूज़ होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। और आप भी जानते हैं कि हम MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। MS एक्सेल इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कोई भी हमें लिस्ट डेटा स्कूल की है तो उसको हम MS एक्सेल में मेंटेन करते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, कोई भी हमें प्रेजेंटेशन देनी है तो। MS एक्सेस इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। और MS आउटलुक इसको मेल क्लाइंट के लिए यूज़ करा जाता है, यानी कि मेल मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट पैकेज है यानी कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो है MS वर्ड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने देखा था कि पिछले बार के पेपर में भी MS वर्ड से क्वेश्चन आए हैं। और चाहे आप बैंकिंग के एग्ज़ाम में देखें या कहीं भी देखें तो MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों से क्वेश्चन भर भर के आते हैं अगर कोई कंप्यूटर का पेपर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो है MS वर्ड। तो जो हमारा MS वर्ड है इसका जो मेनली फंक्शन है इज एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द कंप्यूटर स्मॉलर देन 45 KB। यानी कि इसमें जो भी एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, उसकी जो वो होती है स्मॉलर साइज़ कम से कम होना चाहिए, वो होना चाहिए 45 KB का। और इसमें देखा जाए कि जो हमारा ये MS वर्ड है ये सबसे पहले जो हमारा MS वर्ड है ये सबसे पहले रिलीज़ हुआ था 1893 में। और इसका जो नाम था पहले वो था मल्टी टूल वर्ड डिफ़ॉल्ट अलाइन, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ़्ट। एक बार ध्यान से देखते हैं, जो हमारा ये MS वर्ड है सबसे पहले रिलीज़ हुआ था 1893 में, और इसका जो पहले नाम था वो था मल्टी टूल वर्ड। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि MS वर्ड का पुराना नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा मल्टी टूल वर्ड इसका नाम है। और इसमें जो हमारे जो भी टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट रहता है लेफ़्ट, यानी कि अगर हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं हमारे वर्ड में तो हमारे जो वो है वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। चाहे फिर हम उनको मिडिल अलाइनमेंट में ऐसे कर सकते हैं और राइट अलाइनमेंट में इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट कैन बी मेड और पोस्टर, रिपोर्ट लेटर, ब्रोशर, वेब पेज, न्यूज़ लेटर एक्सेट्रा, ये सब हम MS वर्ड में बनाए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें पोस्टर बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, लेटर बनानी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो MS वर्ड बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके तरह जो और भी काम है वो है वर्डस्टार, नोटपैड फॉर विंडो, इन सब का यूज़ करा जाता है। अब देखते हैं कि हम MS ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं। MS ऑफिस का मीनिंग देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसे बोला जाता है। MS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होती है और ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिखता है, तो फर्स्ट आपको यू हैव टू क्लिक द स्टार्ट बटन। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स दिखेगा यहाँ पर कहीं पर, ऑल प्रोग्राम्स में एंटर करेंगे। उसके बाद आपको इस साइड में यहाँ पर एक लिस्ट आएगी, यहाँ पर MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई देगा। तो आपको उसमें क्लिक करना है और आपका MS ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है MS ऑफिस को स्टार्ट करने का तरीका। और जो भी हमारी फाइल इसमें बनती है MS ऑफिस में, MS वर्ड में, इसका जो हमारा जो एक्सटेंशन रहता है यानी कि लास्ट में रहता है वो रहता है डॉक्स, DOCX डॉक्स। मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बनाई, आपने कोई रिपोर्ट बनाई और आप इसको सेव करते हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा, सपोज़ आपने उसका नाम रख दिया निक,
फाइल का नाम रख दिया निक डॉट डॉक्स, इस नाम से सेव रहेगा। आपने ध्यान रखा होगा कि जैसे आपकी जो इमेजेस होती हैं वो PNG, JPG इन सब में सेव होती हैं, लेकिन जो MS वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है DOCX। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। तो चलते हैं MS वर्ड में यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़। अब आप उसमें टाइपिंग करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें बहुत सारे शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आज जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो है Ctrl+N। इसका मतलब होता है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। Ctrl+O और Shift+F12 इन सब का यूज़ होता है एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पहले से उसमें डॉक्यूमेंट सेव है उसको यूज़ करने के लिए करा जाता है। उसके बाद है हमारे पास Ctrl+S, बहुत ही आसान है याद करने के लिए। जो हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करा जाता है। अब है Ctrl+A। अगर हमें पेज में लिखा हुआ, सपोज ये हमारा पेज है, इसमें हमने कुछ लिखा हुआ है, इस सबको हम चाहते हैं कि हम सेव कर दें। क्या कर दें? सेव कर दें। तो आपने ध्यान दिया होगा जो भी सिलेक्टेड डेटा है हमारा वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। तो इस हाईलाइटेड डेटा को हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं Ctrl+S का यूज़ करते, सॉरी Ctrl+A का यूज़ करते हैं। देन वी हैव Ctrl+P। पेस्ट मत याद रखिएगा Ctrl+P का, इसका मतलब होता है प्रिंट। जो भी हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट ओपन है उसको अगर हमें प्रिंट करना है तो Ctrl+P का यूज़ करा जाएगा। फिर है हमारा Ctrl+F2 टू डिस्प्ले द फुल पेजेस एज दे आर प्रिंटेड। हमारा कैसा प्रिंट आने वाला है पेजेस में इसको देखने के लिए हम Ctrl+F2 का यूज़ करते हैं। F2 का मतलब फंक्शन 2 होता है। फिर इसको प्रिंट प्रीव्यू भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच की शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू, सो योर आंसर विल बी Ctrl+F2। देन वी हैव Ctrl+F7। इसका यूज़ होता है टू चेक द स्पेलिंग इन द डॉक्यूमेंट। अगर कोई आपकी स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा Ctrl+X, यानी कि टू कट द सिलेक्टेड टेस्ट। सपोज ये मेरा सिलेक्टेड टेस्ट है, इसको मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर से डिलीट हो जाए, तो मैं प्रेस करूँगी Ctrl+X को और ये सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है मेरा Ctrl+C। सपोज़ मैंने कहीं इंटरनेट से कुछ कॉपी करा हुआ है और मैं चाहती हूँ मैं यहाँ लिख दूँ, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी Ctrl+V को पेस्ट करके, ठीक है। देन कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज़ करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं, और Shift+C को भी यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। देन वी हैव फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए हमारे पास है Ctrl+Shift+C। कॉपीज फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ये इसका फंक्शन है। देन वी हैव Ctrl+Z। अगर हमने कोई, सपोज मैंने अभी यहाँ पर डिलीट कर दिया था ये, अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा आ जाए तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Z को दोबारा से क्लिक करूँगी और ये सब रिवर्स होते जा रहा है। ये देखिए हमारा पूरा आते जा रहा है, तो मैं इसको एक ही बार करूँगी Ctrl+Z और ये वापस आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीज़ डिलीट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये दोबारा आ जाए, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो हम Ctrl+Z करेंगे तो इट विल बी रिवर्स्ड। देन वी हैव Ctrl+Y। रिवर्स एक्शन ऑफ अंडू बटन, इसका होता है रिवर्स एक्शन ऑफ अंडू बटन। जो हमने अंडू करा है उसका रिवर्स करने के लिए हम Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। देन वी हैव फंक्शन 1। इसका यूज़ होता है प्रोवाइड द हेल्प ऑफ वर्किंग ऑन द MS वर्ड। अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, F1 का यूज़ करते हैं। देन वी हैव Ctrl+F। अगर हमें कुछ पेज में फाइंड करना है, सपोज मैंने उसमें लिखा है लखनऊ और मैं चाहती हूँ मैंने कहाँ पर लिखा है, तो मैं Ctrl+F यानी कि फाइंड करूँगी और उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ तो वहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा टू रिप्लेस दिस, और मैं वहाँ पर वो लेटर डाल दूँगी। अगर मुझे कोई इंसर्ट लिंक डालना है तो मैं Ctrl+K का यूज़ करूँगी। Ctrl+Del का यूज़ डिलीट। डेल आपने देखा होगा की होती है, एक डेल लिखा होता है उसमें, इसका नाम इटसेल्फ खुद बताता है कि ये क्या है। डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर। देन वी हैव Alt+Shift+D। ये जो 3 कीज़ वाला होता है इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं। Ctrl+Shift+D इसका मतलब होता है इंसर्ट द करेंट डेट, और Ctrl+Shift+T का टाइम होता है इंसर्ट द करेक्ट टाइम। अगर हमें करेंट टाइम और डेट डालनी है तो हम Ctrl+Shift+D का यूज़ करेंगे, और अगर हमें टाइम डालना है तो Ctrl+Shift+Time।
तो ये था हमारा एमएस वर्ड का और एमएस ऑफिस का इंट्रो, और जिसमें हमने एमएस वर्ड की काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि ये कब बना था और इसका पहले नाम क्या था और इसका जो बनने का मेन पर्पज़ है वो क्या था और इसमें फंक्शन कैसे होता है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। आप चाहे तो एक बार स्क्रीन में दोबारा ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि वी वांट दिस पीडीएफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करें तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी, वरना हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि साइबर, इंटरनेट और ये फ़िशिंग एंड ऑल, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आप चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट होती हूँ और नए नए वीडियोस डालने के लिए मुझे आइडियाज़ आते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। तो वो इस बार साथ मिल के क्रैक करते हैं और ये हमारे इसमें ज्वाइनिंग पाते हैं दोबारा से। तो चलिए मिलते हैं फिर से दोबारा से अगली वीडियो पे, तब तक ले बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और रात को लाइव होगा जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो उसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे जी के सेक्शन में आ सकते हैं। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।